देख रहे जी हम तो। क्या बात, और प्रत्याशी भी तो हैं। और का तो हमें पता ही नहीं जी कौन है, नाम ही नहीं पता हमने तो। रविंदर मछरोली पूर्व विधायक हैं, मनमोहन भड़ाना है, करतार सिंह भड़ाना के बेटे जो हरियाणा में मंत्री रहे। नहीं जी, हम तो सिर्फ धर्म सिंह छोक्कर को जानते हैं। ऐसी क्या खूबी 4 है? बार नौकरी लगवाया मैं, 4 बार छोड़ के आ गया। यानी 4 बार आपको नौकरी, तो छोड़ क्यों दी धर्मेना जी, आपने? धर्मेना जी तो छोड़ क्यों दिया आपने? डीसी बस शौक में जी, मस्ती में काम किया उसके गैल। सरकारी नौकरी या प्राइवेट? सरकारी जी। सरकारी 4 बार? हाँ जी, एक बार मिलनी भारी है आपके 4 यहाँ। बार जी। लोग चिल्ला रहे। पब्लिक हेल्थ में और ESI हॉस्पिटल में, दूसरे हॉस्पिटल में साइकिल साइड अटेंडेंट का लेटर आया मेरा चंडीगढ़, वो पास करवाया, वो भी छोड़ के आया। आपके हरियाणा में तो लोग बाग चिल्ला रहे, सरकार जो है क्या कहें, इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ रही कि हमने युवाओं को रोजगार दिया। कुछ का कहना है कि रोजगार मिला नहीं। आप कह रहे मैं 4 बार नौकरी लगवाई और चारों बार छोड़ दी, क्यों छोड़ दी? क्या वे तो ऐसे ही बोल रहे जी सब, हमारे को तो 4 बार मिली। धर्म सिंह नहीं दिलवाई? धर्म सिंह ने दिलवाई जी। अब फोन कर दूं मैं, अब आ जाएगा यहाँ। तो कह रहे 5 साल से आए ही नहीं, किसी ने कपड़ा खींचा ही नहीं होगा। नहीं नहीं आए, हमारे पास तो आया जी। कह रहे कि आपके क्षेत्र के लोग क्या एक फोन किया जी, मेरे पिताजी बीमार हो गए थे चंडीगढ़, डायरेक्टर ने गया एडमिट किया वहाँ जाके, डायरेक्टर से फोन किया चंडीगढ़। अच्छा, धर्म सिंह छोक्कर पे जो आरोप लग रहे, चिल्ला रहे लोग कि इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, क्या है मामला? ये सब झूठे है जी, ऐसे ही बोलते हैं। अपोजिट सरकार है। तो सरकार किसकी आएगी अब? सरकार उड्डा क्या होगी जी, धर्म सिंह छोक्कर MLA बनेगा, पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है। सरकार भी हरियाणा में कांग्रेस की आओगी? कांग्रेस की आओगी, बीजेपी नहीं आ रही? बीजेपी नहीं आने जी। कोई काम नहीं कराया? कोई काम नहीं करा जी, हमारे गांव में तो कोई काम होया ही नहीं। पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास जी, कांग्रेस कांग्रेस, साथ में धर्म सिंह छोक्कर। महासिंह है जी। महसिंह महासिंह 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 कैसे देख रहे चुनाव? बहुत बढ़िया देख रहे हैं। धर्म सिंह छोकर जिंदाबाद है। धर्म सिंह छोक्कर जिंदाबाद है जी। भारतीय जनता पार्टी? नहीं जी नहीं, नाम निशान भी नहीं। कारण? काम ही नहीं हो रहे, कुछ भी काम ही नहीं हो रहा है हल्के में। पूरे देश में काम, सारा देश तो बेच दिया। बताओ क्या काम हो रहे हैं हल्के में? यहाँ तो एक कहावत हो रही है हमारे यहाँ तो, हल्के में एक छोरा अटने खोपर से, नाम धर्म सिंह छोकर से, बाकी सागर सारे जोकर हैं। बरसाती मंडा है सारे, इलेक्शन में टाइम पाते हैं और चले जाते हैं। बीच में कोई नेता जी यहाँ पता लेने। यानी किस तरह के काम नहीं हुए पिछले 10 वर्षों में आपके यहाँ भाजपा की? कुछ भी तो नहीं हुए जी। कोई बताओ तो काम एक भी तो नहीं हुआ। हमारे गांव में जो भी काम हुए धर्म सिंह छोकरे कार्यकाल में हुए। ओडुग जपाड़ होगी, गुजरुग होगी, गलियाँ होगी, स्कूल हो गए, जो भी काम हुए सारे तो धर्म सिंह छोकरे काल में हुए। कुछ लोगों का तो कहना है क्षेत्र के कि पिछले 5 वर्षों में धर्म सिंह हमारे बीच में ही नहीं पहुंचे। नहीं जी, आवाज मारते खड़े पा, चाहे वो कहीं भी रहा, टाइम निकालते, चलो 2 मिनट का टाइम मिला जब ये तुरंत यहाँ पा। वो नहीं आया, उसके भाई आए, उसका लड़का विकास कंवर सिंह छोकर है, उसके भाई, सारा परिवार सेवा में लग रहा है जी। धर्म सिंह छोकर एक नहीं है, ये पूरा हल्का ही धर्म सिंह छोकर है। ये जितने यहाँ बैठे सारे धर्म सिंह छोकर हैं। आवाज देते एक दूसरे के दुख दर्द में खड़े पाओ सारे भाई। रविंदर मछरोली तो कह रहे जो प्रत्याशी है अन्य धर्म सिंह के सामने कि मैं ही हूँ। बनने के बाद किसी के शादी में तो आए नहीं जी। पहले तो डेली हाजिरी थी, दर्शन नहीं दिए। वो तो कह रहे मैंने बसें चलवा दी, लोगों को यात्राएं करवा दी, फ्री सफ़र कराए, बहुत सेवा की मैंने, बीच में रहा जनता के। सबसे ज़्यादा सेवा और दान, कन्यादान, गौदान और भूखे नंगे रोटी कपड़ा, ये जो होते हैं ना, धर्म सिंह छोकर ने बस चला रखी है। हर एक गांव से कन्या जागते को लेकर घर के बाहर से बस में बिठा कर डेली कॉलेज में छोड़ आते हैं। भाजपा ने रंजिशन आरोप लगाया। रंजिश आरोप है, रंजिश आरोप है। और मालिक की दाह से पाक साहबों को निकलेंगे। इतनी भी दाग धर्म सिंह छोकरी छोई पर नहीं है, पूरा हल्का गवाही हूँ। तो रणवीर जी वो है हरियाणा में, आपकी सीट पे कैसे देख रहे हैं आप? एक तरफा धर्म सिंह छोक्कर। ऐसी क्या बात है जो धर्म सिंह एक तरफा ही है? 50 साल की डिमांड बापोली में कॉलेज की धर्मे ने बनवाया। आरोही स्कूल छजपुर में धर्मे ने बनवाया। कस्तूरबा गांधी जलवाने में धर्म सिंह बनाया। एजुकेशन जो चाहिए ना, एजुकेशन दिया, धर्मे ने दिया। हॉस्पिटल बापोली में, सनोली नहीं, बापोली में तो तहसील थी, पूर्ण दर्जा दिया उसको। उप तहसील थी, पूर्ण तहसील बनाई, धर्म सिंह ने बनाई। तो पहली बार विधायक बने थे उस समय, जिस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट। जी
जी। तो इन 5 वर्षों में तो बता रहे लोग कि आए ही नहीं बीच में। 5 वर्षों में बीच में तो आऊंगे, विपक्ष में थे, सरकार नहीं थी। जो काम बने हर पंचायत में जाकर पता कर लो, ग्रांट हर पंचायत में आया। धर्म सिंह कोटे थे, काम हुए भी हुए। आपके क्षेत्र में लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो चेहरा धर्म सिंह के सामने जो लेकर आए, जिसे टिकट दिया, वो धर्म सिंह से मजबूत हैं। पैराशूट तो आया, खर्ची पर्ची क्यों है? इतनी बड़ी खर्ची पर्ची देकर आया, घने मोटे रुपये देकर आया। कौन दे था नहीं? और जो ये बंगला है वो बनाया रखा जीटी रोड पे, उसमें दुबड़ा जाम रहा था। 10 दिन में साफ गया वो दुबड़ा, इतना बड़ा बड़ा जाम गया था, आवे नहीं था कोई। इलेक्शन था तो आएगे। खर्ची पर्ची से कैसे मतलब? हरियाणा में चला रहे भी खर्ची पर्ची थी, आग भी खर्ची पर्ची था। इनकी खर्ची पर्ची कितनी मोटी है, कितने करोड़ रुपए देकर टिकट ले आया। पैराशूट तो आया, पहले 10 साल उड़ा रहा, बीच में तो नहीं आया, ये फिर आएगा टिकट ले गए। उनका मकान तो पिछले 10-20 वर्षों से बता रहे हैं यहीं यहीं बीच में रहते थे। हाँ यहीं है मकान, उनका जीटी रोड पे है। उस मकान में दुबड़ा जम गया, ई बैंड का साफ करया। तो यानी वो पहले जनता के बीच में नहीं थे। ना कोई बीच में नहीं था, कोई सार्वजनिक काम एक भी गणवा दो वो भाई मैंने 10 साल में यो करके जा रहे में। उनके पिताजी समालका सीट से 2 बार विधायक रहे, आपके यहाँ सहकारिता प्रकोष्ठ में यानी सहकारिता विभाग में मंत्री भी रहे, तो क्या उन्होंने कोई काम ही नहीं किया? जो सार्वजनिक काम, ये गलियों का उनका काम है, एजुकेशन का, हॉस्पिटलों का, इनके काम होया करे। 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया संभाल का, 200 का संभाल का बनाया। बापोली बनाया। एजुकेशन अब बना दिया 27 में, 50 साल की डिमांड थी। अब भी कॉलेज होना चाहिए। धर्म सिंह ने कॉलेज तो लिया कस्तूरबा गांधी स्कूल, लड़कियों का हॉस्टल है, वहाँ रहना फ्री, खाना फ्री, पढ़ाई फ्री। ये धर्म सिंह की देन है। और रावल बेल्ट में दिया, कोई घाट नहीं बना सकता इस नहर पे, इन्हें घाट बनवा रखा। जो गांव हल्के का लग गया ना, उसमें हर उस पर घाट बना रखा। तो क्या लग रहा है इस तीसरी बार, मतलब एक बार पहले आपकी सीट से विधायक थे, एक बार अब हैं, और तीसरी बार अवसर देंगे? तीसरी बार धर्म सिंह छोकर विधायक, हल्का समलका, एक तरफा। सरकार किसकी आ रही प्रदेश में? हुड्डा सीएम, कांग्रेस सरकार। भाजपा को नहीं अवसर मिलेगा? ना, बीजेपी तो इतना काम करा दिया, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, सड़कों का जाल बिछा दिया, व्यवस्था बेहतर कर दी, क्या अवसर दे मिलेगा नहीं इस बार? 10 साल प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, आधार कार्ड, इसमें लाइन में लगा कर रखी पब्लिक, आगे इसमें उलझी रहेगी। बस कागज नहीं पूरे लिए। एक बात मैं कागज पूरे करूंगा, दिहाड़ी करूंगा। हरियाणा में थी, उसमें जो थे योग्य और योग्यता जिनके पास थी युवाओं को, उन्हें नौकरी नहीं मिलती थी। पहले रिश्वत चलती थी, अब वे कहते हैं कि हमने पर्ची और खर्ची समाप्त कर दी। कोई समाप्त नहीं करी। एक ग्रुप डी की भर्ती करके और बाकी सारी नहीं हिला दी। ग्रुप डी की मतलब 4th क्लास चपड़ासी भर्ती कर दी है नुई, चल भाई हो गया। लेकिन उस तो ऊपर भी है भर्ती, सी की भी है, बी की भी है। वे कैसे करी, वो सारी नहीं लगी। अच्छा, कोरोना काल के दौरान व्यवस्था बेहतर रही, गरीब लोगों को राशन दिया गया निःशुल्क भारतीय जनता पार्टी द्वारा, आपके प्रदेश में भी पूरे देश में, तो क्या वो चीज़ें पब्लिक के इस समय ध्यान नहीं आएंगी? 4 किलो अनाज देता है, कम चल जाएगा के? और भी है, लत्ता कपड़ा भी है, फीस भी है, और भी खर्चे हैं। 4 किलो अनाज तो हम तो पाई जो ऑनलाइन करे फ्री राशन देगा, पाइज बना दी। 4 किलो अनाज तो कम चल जाएगा, और भी खर्चे हैं। वो खर्चे पूरे कहाँ तो होंगे? ना में परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन, एक तरफा 70+ सीट, हुड्डा सीएम, धर्मा एमएलए, हल्का समलका, एक तरफा कांग्रेस सरकार। शुभम गुर्जर, एक्स कैंडिडेट ऑफ जिला परिषद पानीपत, वार्ड नंबर 14। अच्छा, आएंगे तेरी गली में, आएंगे तेरी गलियों में, चाहे देर क्यों ना हो जाए, नारे लगेंगे धर्म सिंह छोकर का, जेल क्यों ना हो जाए, धर्म सिंह छोकर, धर्म सिंह छोकर। बड़ा उत्साह सा है देखने को मिल रहा। क्या धर्म सिंह छोकर पे जो आरोप लगे पूर्व में, उन्हें जनता कह रही है कि इस बार हम नकार देंगे? नौजवान जब जब उठता है आगाज बदलता है, नौजवान जब जब उठता है आगाज बदलता है। अरे भगत सिंह तो आज भी पैदा होते सिर्फ नाम बदलता है। ये धर्म सिंह छोकर हमारे बहुत ही आदरणीय और सभी दबंग नेता टाइप में समालखा में एक नेता है, और जिन्होंने आज से लगभग 17 साल से
जब से 2007 से वो पॉलिटिक्स में आए हैं, दिसंबर से वो पॉलिटिक्स में आए थे 2007 में, जब सबसे पहले उन्होंने रोहतक के अंदर रैली की थी। वो दिन और आज का दिन, समालखा विधानसभा सीट से प्रत्येक गांव, प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक साथी, प्रत्येक जो नौजवान जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है, उनके एहसास के साथ काम जनहित में करने, ये छोकर साहब ने किया, नहीं आज तक किसी नेता ने पूरे समालखा में नहीं किए। तो छोक्कर साहब की रातों की बार कठिन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा चेहरा, जिसके पिताजी पूर्व में हरियाणा में मंत्री भी रहे, 2 बार समालखा सीट से विधायक रहे, मनमोहन भड़ाना को उतारा, तो कैसे देख रहे हैं आप? खनन माफिया फरीदाबाद के अंदर जिसका नाम है करतार सिंह भड़ाना, जिन्हें करके नहीं खाना, खनन माफिया। उनका तो वो पैतृक कार्य है, वो खनन कैसे माफिया होगा? खनन माफिया, देखिए उनको पता है कि जिसका झंडा उसकी सरकार। वो अभी भी जस्ट सभी से आपको पता है भाई साहब, मीडिया के माध्यम सबको पता है कि अभी वो गत खोतौली में अपनी जमानत जब्त, किराना में जमानत जब्त, उससे पहले मंगलोर में चुनाव हार के आए। वहाँ तो हमारे निजामुद्दीन जी हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं वहाँ के, जिन्होंने उसको मात दी है। पहली काउंटिंग 2 बार काउंटिंग करवानी, जब भी वहाँ से मात मर के वापस आना। फिर उसके बाद जहाँ एक दुकान है उनके पास, खोखा जिसको बोलते हैं, जहाँ रखा वही हमारा। अरे ये आपकी बात देखिए, वो माफिया है, गुंडे हैं, सबको पता है उनका। अरे छोकर साहब की बात, छोकर साहब दिल से जुड़े हुए व्यक्ति है, जनता जुड़े हुए और धरती से जुड़े हुए व्यक्ति है। किसी का दुख हो, सुख हो, आना हो, जाना हो, शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी हो, समालखा में 24 घंटे उनके दरवाजे खुले मिलते हैं। इसके दरवाजे तो बिल्कुल बंद थे, जर लगा पड़ा तालों का भी, ताले भी तोड़े हैं और तोड़ो कर लो। ऐसा तो नहीं आप धर्म सिंह छोक्कर के नज़दीकी हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से ईर्ष्या करते हो, इसलिए उन्हें माफिया बता रहे? धर्म सिंह छोक्कर जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं। देखिए बात ऐसी है कि नज़दीकी होना, उनका आसना सपोर्ट करना, ये बात नहीं है। शुभम अपना काम करता है, रणवीर भाई अपना काम करते हैं, बाबूराम अपना काम कर, सब अपना अपना काम करते हैं। सब देखो, सब कार्यकर्ता हैं जो हमारे साथी, सभी अपना अपना काम करते हैं। रही विधायक जी की बात, विधायक जी एक ईमानदार व्यक्ति है, जिनको अब आप जो कह रहे हो कि भाई अभी विधायक जी, आपने कहा कि भाई कैंडिडेट आया भाजपा के, भाजपा सरकार युवाओं की, कर्मचारियों की, माताएं बहनों की, हमारी बहनों की, महिलाओं की दुश्मन है। आपको पता होना चाहिए भाई साहब, दुश्मन है ये बिल्कुल। ये युवाओं को क्या 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 दिया, लठ पड़वाए। मैं छात्र संघ का प्रधान भी रहा हूँ NSUI से समालखा में, उसके बावजूद मैं पंचकुला भी लठ पड़वाए युवाओं को भी, सरपंचों को भी पंचकुला के अंदर। और आप कह रहे हो कि भाजपा को ऐसे निचोड़ का सुखाओगे। अब की बार सारे साथी मिलजुल कर, पूरी 36 बिरादरी और धर्म सिंह छोक्कर को एक एक वोट, एक एक बूथ पर मजबूत करने के बावजूद भी हुड्डा साहब को CM बना के उनको कैबिनेट का दर्जा दिलाने में काम करेंगे। और मैं तो एक बात कहता हूँ, हुड्डा CM तो धर्म सिंह CM है। तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों से लगातार 2 योजना से आपके प्रदेश में है, क्या कोई विकास कार्य ऐसा नहीं कराया जो आप लोगों को पसंद आया हो? करवाए हैं, बिल्कुल जी, बिल्कुल करवाए हैं। ये प्रोटोकॉल बना दिया, गरीब आदमी को 2-2 क्विंटल कागज दे दिए, खड़े रहो लाइन में। ये काम हुए हैं। किसी का BPL कार्ड बनना है ना भाई, बिल्कुल नहीं बनना, खड़े रहो लाइन में। किसी को अगर किसी को हॉस्पिटल में कोई एडमिट भी कराना है, खड़े रहो लाइन में। अरे हुड्डा साहब की सरकार थी, अगर एक कार्यकर्ता भी अगर पहुंच कर फोन कर दिया तो काम होते थे। यहाँ तो इनके MLA रोते हैं, आप वीडियो देखो ना, इनके MLA रोते हैं, मंत्री होते हैं कि हमारे काम ही नहीं होते, हमारी चलती नहीं, सारी हड़पे बैठे। अभी चंद दिनों हमारे साथी है विधायक, यहाँ से मंत्री भी है जस्ट भाजपा सरकार से, ये खुद कहते हैं कि हमारी चलती नहीं। आप करो काम हो रहे हैं, काम करा रहे हैं। इन्होंने सिर्फ प्रोटोकॉल बनाया है और सिर्फ ये क्या कहते हैं, कौशल रोजगार डिपार्टमेंट, बच्चों को ठगा करने का काम कर रहे हैं, युवाओं को धोखा देना काम कर रहे हैं। हुड्डा साहब जब से पहली कलम से आएंगे, ये बिल्कुल प्रोटोकॉल बिल्कुल बंद करेंगे और पक्की नौकरी सबको देंगे युवाओं को। तो धर्म सिंह जी पे जो आरोप लगे, जनता का कहना ये है आपके क्षेत्र की, हम भी पिछले 10-15 दिन से सर्वे कर रहे हैं कि वो पिछले 5 वर्षों से नहीं आए बीच में। देखिए, तो उसे कैसे आप यानी लोगों के मन से निकाल लेंगे? पत्रकार महोदय जी, ये बिल्कुल एक आपने जो बात कही, इस बात का मैं जवाब आपको अभी देता हूँ, जस्ट अभी आप मीडिया के साथी हो। तो ये तो आरोप नहीं है, ये षड्यंत्र है। अब मैंने कहीं ज़मीन ले ली, मैंने 2-3 किल्ले 5-10 बीघे ज़मीन ले ली और मैंने उसकी शैलू भी करा ली, और शैलू कराने के बाद मैं उसका मालिक हो गया भाई। और उसके बाद जब मेरे को लाइसेंस मिलता है, भैया आप प्लाट काट सकते हो, यहाँ आप DL में प्लाट काट सकते हो, आप सबको प्लाट दे सकते हो। और सरकार का मैं विपक्ष होने के नाते, सरकार के हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के गृह मंत्री सब मेरे खिलाफ हो और मेरा लाइसेंस रद्द करके है, उसको डिसमिस करके है, तो मैं कहाँ से प्लाट दे दूंगा? मेरे खाते सीज करके है, मैं कहाँ से प्लाट दे दूंगा?
छोकर साहब बिल्कुल ईमानदार नेता है समालखा के अंदर। और इसके बाद उन्होंने कोई तो वजह रही होगी उन्हें निरस्त करने की। हाँ वजह रही है, बिल्कुल बिल्कुल। छोकर साहब ने अभी कोर्ट में भी सब कुछ एफिडेविट भी दिया कि भाई मेरे को जैसे मौका देगा, जैसे मैं चुनाव से फ्री होऊंगा मैं सबको प्लाट भी दूंगा। तो जैसे कि ये तो ईडी वीडी आड़ी ये तो सब भाई साहब गृह मंत्री गृह के सारे भाई धर्म सिंह छोकर वो नेता ब्रांड नेता है समालखा के अंदर, ब्रांड जो ब्रांड बोलते हैं, शान हरियाणा। मैं तो कहता हूँ शान हरियाणा। तो जैसा ये ब्रांड है, इसे ब्रांड बना के रखने के लिए जो लोगों में नाराजगी है पिछले 5 वर्षों से, वो बीच में नहीं आए, कुछ ज्यादा विकास नहीं करा पाए, तो कैसे मैं तो आपको एक कहता हूँ कि 2014 के बाद मेरे गांव में 11,000 तार थे तोताराम कॉलोनी में। वो जाके मैं बाहर की नहीं रिप्लिक करता हूँ, मैं अपने गांव की बात बताऊँ। सबसे पहले आपको रविंदर माथुरी जो आपका वो एमएलए था, उसके पास गए, नहीं काम हुआ। रणबीर भाई थे और भी भाई थे साथी, बाबूराम साथी थे हमारे, काफ़ी लोग जो हमारे साथी हैं सारे थे, सारे हम एक बार गए। छोकर साहब ने इतने 20 घरों पे लाइन दी, 20 घरों पे। कौन का नाराज आपको नाराज हो रहा है? लोग वोट देंगे, प्रोग्राम भी करेंगे, माला भी डाल लेंगे, पगड़ी भी पहनाएंगे। वो 20,000 की लाइन हटवाना। उसके बाद मेरा गांव गोड़ा खेड़ा सब डिवीजन में लगने जा रहा था, छाजपुर से हटके अकेला गांव रखवाना। क्या काम नहीं किया? कौन कह रहा काम नहीं किया? आपकी सीट पे तो लगभग 85 गाँव है। 85 गाँव है। 85 गाँव की बात सुन लो। अब जो गाँव का मुखिया होता है, गाँव का सरपंच होता है, गाँव का सरपंच मुखिया होता है, और उस पर एमएलए होता है। अब एमएलए जो ग्रांट देगा, सरपंच लगाएगा, विपक्ष का एमएलए है, विपक्ष का एमएलए है। जो एमएलए निधि से उनको ग्रांट मिला वो प्रत्येक गांव पंचायत के अंदर उन्होंने पहुंचाया। और आपको पता है भी जब किसी की आंख में कोई रटकता है ना कि भाई बड़ा ज़्यादा विधानसभा के अंदर सेशन में उठाना किसानों के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, सड़कों के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, जब उसको दाबने के लिए सारी सरकार पीछे लग जाती है तो उसको फिर ग्रांट जो होता है उसको रोक भी देते हैं। तो इसमें कोई विधायक जी है, कोई वो नहीं है, कोई जनता ये जो आप पे नाराज है, कोई लोग नाराज नहीं है। वे लोग चंद लोग जो भाजपा के विपक्ष के वो नाराज है। जो धर्म सिंह का वर्कर है वो धर्म सिंह का खून पसीने के साथ, जहाँ धर्म सिंह का पसीना पड़ेगा वहाँ प्रत्येक करके अपना खून गिरना काम करेगा। धर्म सिंह जी की किससे आप फाइट मान रहे हैं? कोई फाइट नहीं है। यानी कि बी रेडी फॉर कम्युनिटी इज बैट इलेक्शन समालखा कंस्टिट्यूएंसी एंड विनर इज धर्म सिंह छोकर। बाबूराम जी क्या देख रहे हैं चुनाव में, क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में? लगना क्या था, कांग्रेस सरकार आनी है, धर्म सिंह छोकर आना है। यानी कांग्रेस बीजेपी ने क्यों नाराज हो? बीजेपी नाराज क्या, उन्होंने 10 साल में किया है क्या? रोडों पे लेडीज पिट्टी, आंगनवाड़ी पिट्टी, किसान पिट्टे, छोड़ा क्या बताओ? तो इस वजह से नाराज हो? हाँ तो बदलाव करोगे इस बार? बदलाव पक्का है 110%। आपकी सीट का क्या चल रहा संभालगा से? एक तरफा धर्म सिंह छोकर, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं नज़दीक भी नहीं है, वो तो मजबूत आदमी है। कहीं लड़े दौरा भी नहीं है। आपके क्षेत्र के लोग तो कह रहे हैं इस बार उन्हें ही अवसर देंगे। वो तो कोई होता है, कोई एक जगह, बाकी नज़दीक भी नहीं है। एक तरफा इलेक्शन है, धर्म सिंह छोकर आदमी ऐसा ही है। छोकर साहब आदमी ऐसा है, हर आदमी के लिए अपनी जान से ज़्यादा समझता है, हर आदमी की इज्जत करता है। कोई भी आदमी चला जाओ उसकी इज्जत करेगा, काम करेगा। अगर फ़ोन से हुआ, फ़ोन से तुरंत जाएगा या अपने आदमी को साथ में भेजेगा, जाओ विसा काम करा के आओ। तो यानी ये आपकी भावना है? भावना क्या मतलब? मतलब भावना है आपकी भावना कि नहीं डिप्टी है। सीएम बनेंगे? भावना नहीं है, बनाएंगे। कोई आश्वासन दे रखा किसी ने? अश्वनी हमारी आत्मा का रही, सबकी आत्मा का रही। जो आदमी काम करेगा उसको सब याद करेंगे। और पिछले 5 वर्षों से तो लोग कह रहे हैं कि क्षेत्र में आए ही नहीं। गलत कह रहे हो, कौन कहता नहीं आए? वो तो महीना 2 महीना ईडी आड़ी सी चक्कर में बीजेपी ने दबाव में डाल के ऐसा कुछ कर दिया था, लेकिन उसके भाई रहे, उसके बच्चे रहे, हमारे साथ कंधा कंधा मिला के चल रहे हैं। तो ये जो आरोप लगे थे ये कहीं चुनाव में उनकी बाधा तो नहीं बनने? ना, मेरे हिसाब से नहीं बनती, बेबुनियाद है ये। बेबुनियाद? हाँ, कुछ नहीं, निर्दोष थे? कुछ बिल्कुल निर्दोष। ये तो दबाव है सरकार का। तो यानी सरकार के दबाव में? हाँ, वो चाह रहे कि धर्म सिंह छोकर हमारी तरफ आ जाएं, लेकिन धर्म सिंह जो गड़ेवाड़ा नहीं है, वो अपनी सच्चाई पे खड़ा है और डट के मुकाबला करेगा। भाई कैसे देख रहे हैं चुनाव? एक तरफा देगा धर्म सिंह छोकर, एक तरफा? एक तरफा सारे आप दे में या किला दे में। तो जितने लोग बैठे हैं सब धर्म सिंह छोकर के ही समर्थक हैं, कोई रविंदर मछरोली नहीं, सारा गांव ही धर्म सिंह का है। ये समर्थन नहीं, पूरा गांव 6,500 वोट मेरे गांव की है। ऐसा क्या कारण है? या काम बोल रहा उसका, काम कर रखे। हरियाणा में 2 जगह काम हुए, सीएम के वहाँ चाहे धर्म सिंह के यहाँ। हरियाणा में काम करवाने वाला इंसान है। इस बार तो कह रहे कोई धरती से जुड़ा इंसान है ये, जिनने अड़ चलाया। वो कहा ना, क्या होता है, बड़द कहने का और आदमी जबैन का ये। इस बार तो कह रहे लोग के कोई काम ही नहीं कराया। इन्ना काम नहीं कराया, पर हरियाणा में काम ही नहीं हुए। फिर ये जितने काम तो पूरे हरियाणा में कोई एमएलए ने, मिनिस्टर ने, किसी ने करवाए? मत बताओ।
कह मेरी रहे- उम्र 45 साल है, 45 साल तक मैं राजनीतिक देख रहा। इसके भाई इंद्रता में जुड़ा था, पहले से जुड़ा हूँ, 50 साल से जुड़ा हूँ इसके परिवार से। कह रहे इन 5 वर्षों में तो ये जनता के बीच में ही नहीं पहुंच पाए। कौन नहीं आया? ये भी आ रहा था, 15 दिन पहले आया था मेरे पास। अब तो चुनाव है इसलिए आ रहे हो। ये नहीं, पर्चा भरने से पहले ही आ गया था। उसका भाई अंदर है बिन्ने में, 3 बार चक्कर है मेरे गाँव के, रात भी आ रहा था। मतलब कोई बिन्ना ऐसा नहीं जो कंवर सिंह छोकर मेरे गाँव में नहीं आंदा। इसका लड़का विकास वो नंदा हो। ये जो धर्म सिंह छोक्कर के सामने बीजेपी ने जो प्रत्याशी उतारे मनमोहन भड़ाना, मेरे होगा फरीदाबाद जाएगा 8 तारीख ने। इन्होंने कहा मनमोहन ने मन मोह लिया सब। कुछ नहीं मन मोया, हाँ। हम नहीं मन दे। पीछे देखा था 10 साल, 5,000 में किराए पे गाड़ी ले जो, फरीदाबाद मिलो ना मिलो, 5,000 मेरे गए। हम किसान के बेटे हैं। उन्होंने तो 2 ये- रुपये सैकड़ा ब्याज पर रुपये लेकर इसके मिलने के लिए गए। 4 बार में गया खुद, मेरे पिताजी मेरे दादाजी जी भी नहीं मिले। यो क्या 20,000 रुपये खत्म उस साल में, 20,000 की आज 2 लाख के बराबर हैं 20,000। फरीदाबाद क्यों गए थे? उनका तो मकान है। फिर मैंने हरियाणा पुलिस में मेरिट में फिजिकल पढ़ी थी, जिब गया था इससे मिलने के लिए, और इन्हें वो काम नहीं करवा 5 बरगाह में। फिर क्या काम है? धर्म सिंह इस तो बहुत बढ़िया 2200 रोजगार दिया ना सरकारी 5 साल में। आज लग पूरे जितने उदंता में लेके इलेक्शन है संभाल कल का मैं किसी ने नहीं लगवाए, पूरे सारे लड़का है, और धर्म सिंह एक का नहीं, वो सारे एक का नहीं, इतने लड़के लगवा सकता। तो आप फरीदाबाद क्यों पहुंचे थे? उनका तो मकान यही है, फरीदाबाद कहाँ मकान है इसका? हाईवे पे है, बता रहे हैं करस गांव के बराबर। मेरे मुंह आगे लगा बताऊँ माई पे, दुबड़ा तो पेटे इसका 15 दिन हुए। दुबड़ा जा दाब जा मेरी थी, सांप बिहारे थे इसमें। यानी कि यहाँ रहते नहीं। रहते कहाँ ही देख लियो, 9 तारीख ने नहीं पंदा यहाँ। 15 साल लड़का कहाँ गया था दुख सुख में? इन्हें बेरा उजा में कितने आदमी मरे हैं 15 साल में आगे बढ़ा इसका लड़का। इसकी जमान जपत हुई थी, 8300 वोट आए थे इसके। यो मन में को नहीं बस रहा, मन तबार फेंक रखे हमने तो हम थे समालका सीट के इंडस्ट्रियल एरिया में जो पानीपत से सटा हुआ है। वहाँ एक मकान में लगभग 3 दर्जन के आसपास आदमी मौजूद थे, जिनसे चुनावी चर्चा पे बात हुई। इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ हमारी सीट से जो 2 बार विधायक रह चुके धर्म सिंह छोक्कर वो ब्रांड हैं, और वो ही इस बार अपनी सीट पर विधायक बनेंगे। लोगों का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी, हमें पूरा विश्वास है, और भाजपा सरकार में कुछ खामियां जो रही है उससे पब्लिक नाराज है। इसलिए संभालका सीट पे धर्म सिंह छोक्कर और हरियाणा में कांग्रेस। मैं सुधीर चौधरी, कैमरामैन देवराज चौहान के साथ।